हेलो गाइस। तो एक भाई का मुझे कमेंट आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पिताजी ने तीसरे वचन पे ही इतना ज़्यादा जोर क्यों डाला है। तो उसका बहुत बड़ा कारण है। हमारे सतगुरु खुद खुदा हैं और हमारे सतगुरु ऐसी चीज़ें ही ख़त्म करना चाहती हैं जो काल ने अपने जाल में फंसाकर पैदा की। क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, अगर किसी ने बच्चा भी लेना होता था तो वो शारीरिक संबंध या ऐसे कुछ संबंध नहीं बनाते थे बच्चा पैदा करने के लिए। वो मालिक के नाम का सिमरन करते थे और उन दोनों के पति पत्नी के दोनों के माथे से किरणें निकलती थी, एक दूसरे से टकराती थी और बच्चा पैदा हो जाता था। मतलब मालिक के नाम का सिमरन करके ही बच्चा पैदा किया जाता था। अब अगर इस बात पर ज़्यादा कोई सोचेगा तो उनको ये चीज़ें बकवास लगेगी, मतलब सुनने में ही हंसी आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ें सच है, क्योंकि हमारे खुद खुदा उनके मुख से ही सुनी हैं ऐसी चीज़ें कि पहले के टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम में हमें सच इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम गंदगी में फंसे इतना ज़्यादा चुके हैं और वो चीज़ें हमें झूठ सी लगने लग गई हैं। सतगुरु ने बताया कि ये गंदगी की दुनिया तो तब बढ़ने लगी जब काल अपने पूरे जोर पर आ गया था। हमारे डेरे में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सतगुरु के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। और हमारे सतगुरु ने मिसाल देते हुए बताया कि महाभारत के टाइम कुंती, उनका एक बच्चा था महारथी कर्ण, जो सूर्य देव के आशीर्वाद से पैदा हुआ। मतलब वो एक देवता का प्रसाद था, मतलब उनसे शरीर का कोई लेना देना नहीं था। और इसी तरह कुंती के बाकी 5 पुत्र भी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चारों ये एक मंत्र प्रसाद थे। मतलब ये देवता का प्रसाद दिया हुआ था। उनके ये बच्चे तब ऐसे ही पैदा हुए थे। मतलब उनका शरीर के साथ लेना देना ऐसा कोई नहीं था। मतलब पवित्रता में ये बच्चे तब पैदा किए जाते थे। और ये सब चीजें सतगुरु ने बताते हुए सतगुरु ने हमारे डेरे के बारे में मिसाल दी कि हमारे इधर डेरे में भी ऐसा हो चुका है। शाह सतनाम जी के टाइम एक बहन थी, तो उन्होंने शाह सतनाम जी आगे अरदास की कि मेरे बेटा नहीं है। तो उन्होंने सतगुरु ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी झोली में बच्चा आ गया। और उस बहन ने ये बताया, मुझे ऐसी कोई निशानी भी नहीं थी कि मुझे बच्चा होने वाला है या ऐसा कुछ। सीधा सतगुरु ने आशीर्वाद दिया, बनाया बच्चा उनकी झोली में आ गया। और वो चीज़ें सतगुरु ने बताई कि ऐसा पहले होता था और आज के टाइम में भी होता है। बस एक वो श्रद्धा और वो भावना, एक वो सच्ची तड़फ जो होती है सतगुरु के लिए, वही हो तो सब कुछ ये चीज़ें आज के टाइम में भी मिल सकती है। जैसे सतनाम जी के टाइम एक बहन को, सोचने वाली बात है, कोई इस चीज़ का बिलीव नहीं करेगा, लेकिन तब ये चीज़ हुई थी। सतगुरु ने खुद अपने मुख से ये चीज़ बताई। तो ऐसी चीज़ें आज के टाइम में भी होती है। बस वही सेवा सिमरन, वही तड़प चाहिए। तो इसलिए जो चीज़ हमें हमारे सतगुरु से आशीर्वाद से मिल सकती है, तो ऐसी गंदगी में खेलने से अच्छा है कि हम मालिक की वही भक्ति करें, वैसी तड़प के, और मालिक पर दृढ़ विश्वास रखें। तो जो चीज़ें हम गंदगी में जाकर पैदा करते हैं तो हमें भी वैसे मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे पास खुद खुदा है, खुद हमारा मालिक है। तो ऐसी चीज़ें सोचने से अच्छा है कि हमें भी इस तरह की पॉजिटिव सोचें। और तीसरा वचन भी इसलिए ज़्यादा जोर लगाया गया कि हम इस गंदगी को छोड़ ही दें और इन सब चीज़ों से बच कर रहें। और जो इंसान तीसरे वचन पर गलती कर देता है वो टूट जाता है और गलती पे गलती कर देता है, क्योंकि वो पाप हमारी पीठ पर बैठ जाता है और उनसे हम कभी बच नहीं पाते। और हमारे ऊपर वो बरकतें जो सतगुरु ने देनी होती है वो खत्म होने लग जाती हैं और हमें वो जो पाप होता है वो हमारी पीठ पर बैठकर हमें कमजोर बनाने लग जाता है। और इसीलिए कोई ऐसा पाप ही ना करो कि हम अपने सतगुरु का दिया हुआ गुरमंत्र ही भूल जाएं, कर्ण के जैसे। क्योंकि जब विनाश का टाइम आता है तब एक वही सतगुरु के वचन ही होते हैं जो हमें इन सब चीजों से सेव करते हैं। लेकिन हम अगर वचनों के पक्के नहीं हैं तो ऐसी चीजें हम भूल जाते हैं। और अगर हम वचनों के पक्के होंगे, तीसरे वचन के पक्के होंगे, तो जब हम मुसीबत हो, हमें किसी भी संकट की कड़ी में होंगे, तो हम सिर्फ मालिक को याद करेंगे और मालिक हमारे सामने हाजिर होगा। ये सतगुरु ने खुद वचन किए कि अगर जो वचनों का पक्का होगा तो जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। मतलब उनको वो हर मुश्किल से बचाएंगे जिस मुश्किल में वो फंसा है। और मालिक ने शर्त भी रखी अगर वो वचनों का पक्का है तो। और इसकी एक और मिसाल है कि महाभारत के टाइम एक अर्जुन
इतना ताकतवर था, इतनी उनके पास शक्तियां थी कि वो उनके आगे कोई भी जितना बड़ा योद्धा था, कोई उनके आगे उनके मुकाबले का नहीं था, क्योंकि अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी। सिर्फ क्यों, वो वचनों का पक्का था। वो मतलब वो श्री कृष्ण जी के हर एक वचन पर 100% अपना ठोक के पैरा देता था। जो श्री कृष्ण ने उनको बोल दिया उस पर वो खरा उतरता था। और उनके पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उनके अंदर बिल्कुल अहंकार को कुछ भी नहीं आया। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसने अपने आप को समर्पण कर दिया श्री कृष्ण के आगे, क्योंकि उसके बिना कभी भी कोई भी स्टेप आगे लेता ही नहीं था। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के हर एक वचन को मानता था। और वैसे ही आज के टाइम अगर कोई सामने कितना भी ताकतवर आ जाए, कोई कितना भी शक्तिशाली आ जाए, लेकिन हम अगर वचनों के पक्के हैं तो हमारा वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी बड़ी ताकतवर शक्ति आ जाए हमारे आगे। तो वही बात होगी, जब सतगुरु के हम वचन को फॉलो करेंगे, वचन के पक्के रहेंगे, उन पर ठोक कर पैरा देंगे, तो कितनी भी आगे कोई हमारे शक्ति स्तर आ जाए तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि वचनों का पैरा देना ही मन को जीतने के बराबर है। क्योंकि जो वचनों का ठोक के पैरा दे रहा है तो उनको मालिक उनके अंदर शक्तियां भी ऐसी भर देता है कि उनको ही पता होता है कि मालिक मेरे ऊपर कौन सी रहमत कर रहे हैं, और अलग सी उनके ऊपर शक्तियां दे देते हैं मालिक अपनी। और इसलिए सभी मेरे बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि तीसरे वचनों की आप पक्के रहो, और वचनों पर पक्का रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा वचन है। और सभी मेरे बहन भाई समझे होंगे कि तीसरे वचन पर पक्का रहना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्यों सतगुरु ने तीसरे वचन पर ज्यादा जोर लगा रखा है। और एक और बात, तीसरे वचन का बंदा पक्का ही तब रह पाएगा जब उनकी संगत ही अच्छी होगी। अगर हम संगत ही वैसी संगत का संग करेंगे तो वो उनकी हमारे ऊपर वो आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि महारथी कर्ण इतना बड़ा धर्म ज्ञानी था कि उनकी संगत ही इतनी गंदी थी। वो कौरमक वीद में उठता बैठता था, मतलब उनमें इतना ज्यादा उनके अंदर मतलब खो गया, इतनी गलतियों पे गलती करने लग गया, उनको इस चीज का पता ही नहीं चला कि मैं गलत संगत में आ गया और बहुत ज्यादा गलतियां करने लग गया। और उस पाप में वो इतना ज्यादा खो गया कि वो भी जब उसका अंतिम समय आया तो वो अपनी सारी विद्या भूल गया। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि हम अगर वचनों के पक्के नहीं रहेंगे तो हम भी अपना सतगुरु का दिया हुआ गुरमंत्र न भूल जाएं। क्योंकि एक माड़ा टाइम जब आता है तो ऐसा टाइम आता है कि तब हमें वो सिर्फ वचन याद रहते हैं कि मैंने सतगुरु हमसे कौन कौन से वचन लिए, लेकिन जो सतगुरु की दी हुई विद्या होती है तो वो उस वक्त बिल्कुल काम नहीं आती, क्योंकि हमने वो सतगुरु ने जो हमें से वचन लिए उन पर ही हम खरे नहीं हैं। इसमें हमारा पूरा ही दोष बनेगा। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कई बार लगता है कि हम ये चीजें सही कर रहे हैं, हम ये चीजों में सही जा रहे हैं, लेकिन जब हम गलत संग में होते हैं तब ये चीजें फील होनी ही बंद हो जाती है कि ये हम गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि नहीं मैं सही ही कर रहा हूँ, लेकिन पता तब चलता है अंतिम समय में कि हाँ मैंने कौन कौन सी जगह पे पाप किए। और पाप जब बंदा करता है तो ऐसी तो बात है नहीं कि उस बंदे को याद ही ना हो कि मैंने कौन सा पाप किया है। जब पाप के वक्त उसको याद ना आए कि ये गलत है या सही है, जब हम पाप करते हैं तो हमें तब भी ये चीज का फील हो जाती है कि ये चीज हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। सो मेरे बहन भाई जितने भी है सभी तीसरे वचन पर पक्के रहो। सतगुरु ने इसलिए उन पर जोर लगा रखा क्योंकि ये काल की नगरी है, इनको खत्म करना चाहते हैं। ये जो शारीरिक संबंधी जो भी रिश्ते होते हैं ये सतगुरु ने खत्म करने को समय अच्छा आएगा। तो इसलिए तीसरे वचन पर ठोक का पैरा दो, तो माल का सेवा सिमरन करते रहो, तो माल कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गुरु जी हमारे सतगुरु ये पति पत्नी का जो आज का रिश्ता है उनको गलत समझते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतगुरु ने हमें ये काल की बनाई हुई जितनी भी नगरी है इनसे हमको बचाना है, क्योंकि सतगुरु ने ये चीजें ही खत्म करनी है, तभी जाके हमारे आने वाले टाइम में अच्छा समय आएगा और हमारी लाद भी वैसी पैदा होगी जैसा सतगुरु चाहते हैं, माल की को प्यार करने वाली। तो ये चीज आज के टाइम में जो चीजें चल रही है ये आने वाले टाइम में ये चीजें खत्म होगी और ये सतगुरु के वचन है, तभी जाके अच्छा समय आएगा, तभी जाके युग परिवर्तन होगा। तो ये मेरे जो चीजें मैंने बोली है कि जैसे आज के टाइम में बच्चा पैदा होता है या पहले के टाइम में कैसे बच्चा पैदा होता था, तो ये मैं कोई आज के टाइम में किसी को गलत नहीं बोल रहा। आज के टाइम में रिश्ते ऐसे बन गए हैं कि इस चीजों में ही सारे मतलब समझने वाले को सारे काफी, मैं क्या कहने का मेरा क्या मतलब है। तो आज के टाइम के लिए मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा, मैं जस्ट सतगुरु की दी हुई एग्जाम्पल जो सतगुरु के बताए वचन
वही आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा किसी को गलत कहने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही मैं कभी किसी के बारे में ऐसा सोचता। ये तो सतगुरु ने जो वचन दिए हैं, जो सतगुरु ने वचन बताए हैं अपने मुख से, तो वही मैं एक्सप्लेन करके आपको उनको बारे में बता रहा हूँ कि समा अच्छा कैसे आएगा और आज के समय में जो चल रहा है जिसको कैसे इसका परिवर्तन होगा। बाकी सतगुरु जाने कैसे सतगुरु ने सब चीजें ये चेंज करनी, आने वाले समय में कैसे उन्होंने बदलना है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर ऐसे हम बोल नहीं सकते, वो चीजें ऐसे हम वायरल नहीं कर सकते। लेकिन समय कैसे बदलेगा, कैसे अच्छा समय आएगा, ये चीजें जो होगी कैसे खत्म होगी, ये सतगुरु ही जानते हैं। और वो चीजें जो सतगुरु ने ऐसी बोल रखी और तो वो चीजें हम ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते। सो मेरे बहन भाई जितने भी है जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो प्लीज सभी सेवा सिमरन करते रहो, मालिक का ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, तीसरे वचन पर पक्के रहो, तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। तो मैंने ये टॉपिक 2 दिन पहले लेके आना था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं आज लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मौसम भी ऐसा हो गया, दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो खेत का भी करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिलता है ये वीडियो शूट करने का। तो ये काफ़ी दोनों से मेरे एक भाई का कमेंट आया हुआ था, तो इसलिए उन पर ये मैं वीडियो लेके आऊँ। सो जितना कुछ मैंने बोला प्लीज़ इसके बारे में विचार जरूर करना। तो बाकी सतगुरु ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ते कि किसी को इस चीज़ों के बारे में समझ ना आए। जब सतगुरु जो भजन करते हैं तो वो किसी को ऐसे ही लगे, क्योंकि सतगुरु का हर एक वचन की है उसके पीछे बड़ी पता नहीं क्या रजा होती है। सो जितना मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सेवा से मैं करो, मालिक का ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, तो सत्संग मालिक का हमेशा सुनते रहो, तो आपको अंदर से वो चीज़ें फील होने लग जाएंगी कि सतगुरु ने आने वाला समय कैसे बदलना और कैसे युग परिवर्तन होगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।